हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एमएल अग्रवाल की बुक से यूजुअली मैं रेफ़र कर रहा हूँ और ये है चैप्टर नंबर 5 इन एमएल अग्रवाल बुक और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग स्टार्ट इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखो, अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है क्लास 9th में, तो वहाँ पे हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर और जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको। लेकिन जो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, उनको जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ degree of polynomial, degree of polynomial, a polynomial is classified as a polynomial is categorized, लिख दो, categorized as quadratic polynomial, as quadratic polynomial if it has degree of polynomial as degree of polynomial as 2। अब हम लोग ज़रा इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स को लिख रहा हूँ। जैसे आप ये समझो कि 2x + 5 अगर हो, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपने इसको इक्वेट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। सो नाउ on the basis of degree of polynomial, a polynomial is categorized as quadratic polynomial if it has degree of polynomial as 2। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब वो लीनियर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज x² ऐड कर दिया मैंने, तो ये पूरी इक्वेशन हो जा रही है x² + 2x + 5x = 0। सो नाउ अब ये जो इक्वेशन बन रही है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो गई, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन वेरिएबल का मतलब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। तो मतलब हमको स्टडी करनी है ऐसे इक्वेशंस की जहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा, इधर x हो गया या फिर y हो गया, m हो गया, n हो गया, कुछ भी, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। सो वेरिएबल एक होना चाहिए और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। तो हम लोग ऐसे ही इक्वेशंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं और ऐसे इक्वेशंस को इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। और अगर उसमें वेरिएबल 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ को समझेंगे। अब जरा इस पर कुछ फोकस करो। जैसे मैंने कहा x + 2x² + 5 = 0। फिर मैंने बोला कि 9x + 3 + x² = 0। फिर मैंने बोला कि 2x² + 5 = 0। फिर मैंने कहा कि 5 + 9x² = 0। देखो क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को भी देखोगे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखो यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर, अगर x होता तो उसकी पावर हम लोग 0 लिखते, क्योंकि x की पावर 0 इसका मतलब 1, तो 5 × 1 5 हो जाता। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कांस्टेंट नंबर के साथ भी x होता है बट उस x की पावर में कितना होता है, 0। और आपको पता है कि एनीथिंग हैविंग पावर एज 0 = 1। तो यहाँ पे भी हम लोग x एज्यूम कर सकते हैं जिसकी पावर कितनी एज्यूम करनी पड़ेगी, 0। समझ में आ रहा है अभी इतना। अभी आप एक चीज़ ये देखो
कि यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 है। अच्छा, इसमें देखो 9x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो फिर से वो 2 है। और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ही क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट क्योंकि ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम लोग इन सबको कुछ समराइज, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक मतलब आप ये मान लो कि इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ रूल्स को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे वो समझो। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो पहले उसको स्टैंडर्ड की तरह लिखो, स्टैंडर्ड बनाओ कुछ उसको। तो वो कैसे हो सकता है समझो। जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो रूल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर है तुम्हारा 2x स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाली टर्म का। तो इसका मतलब ये पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा x ये वाला, फिर आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा है ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, और सबसे लास्ट में सबसे कम पावर। ये जो फॉर्म है ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इवन आप ये किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो जिसमें कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले वो टर्म जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर सबसे कम वाली। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है। अच्छा, इसको लिखेंगे तो ये 9x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो आपने अभी तक इक्वेशंस देखी हैं ये कैसी इक्वेशंस हैं, ये जो हमने लिखा है ये है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी समझ में आ गया। अच्छा, तो ज़रूरत क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की। जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसके बाद ही हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे क्या, इसके बाद ही हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो आपका a है, b है, c है वो क्या है। जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखो कि a क्या है, तो a है तुम्हारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको हम लोग a बोलते हैं। फिर b क्या है, तो b है तुम्हारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। फिर c क्या है, तो c है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही। देखो एक एक करके मैं चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक करके चीज़ें आपके दिमाग में ग्रैब भी हो रही होंगी। बिल्कुल स्लो चलो, ग्रिप करते हुए चलो, ठीक है, और पढ़ते हुए रहे, कंटिन्यूटी के साथ चीज़ों को पढ़ते हुए रहो, तो आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट भी होगा और आप अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाएगा फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई सी को। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो है आपका 2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x के साथ वेरिएबल क्या है, मतलब x तो वेरिएबल हो गया, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है। ऐसा क्या चीज़ लिखोगे आप, क्या एज्यूम करोगे
कि वो आपका x ही रहे तो वो है 1. 1 इंटू एक्स इज x. इसका मतलब कि यहाँ पे 1 आ गया आपका क्या, b की वैल्यू. द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 इन दिस केस. और c क्या है यहाँ पे, तो c है यहाँ पे 5. अभी समझ में आ गया. सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसके बाद आप a, b और c फाइंड करो. तो a जो हो गया वो हो गया आपका कितना, वो हो गया 2, b जो हो गया 1 और c जो हो गया वो है 5. अच्छा, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए कैसा कि 9x² + 5 = 0. अब बताओ जरा, यहाँ पे a की वैल्यू आपको x² का कॉफिशिएंट तो 9 है. अच्छा, फिर b की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पे तो x दिख ही नहीं रहा है, तो x है ही नहीं. किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा कि वो होगा ही नहीं फिर. तो x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, इफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द आंसर इज 0. सो सिंस x, द टर्म हैविंग x इज नॉट प्रेजेंट हियर, इट मीन्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज 0 ओनली. इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है. c की वैल्यू क्या है फिर, तो c की वैल्यू यहाँ पे 5 है. समझ में आ गया. ये जो बेसिक्स है ना, ये करने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग अभी तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है, अब जो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझो ज़रा, जो रूट्स हैं वो क्या हैं. आप इनको रूट्स कह लो या फिर जीरोज ऑफ दी जीरोज बोल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज बोल दो, वो भी सही चल जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स क्या हुआ. सो एनी नंबर, मान लो कि वो नंबर है अल्फ़ा, मान लो वो नंबर अल्फ़ा है. एनी नंबर अल्फ़ा कुछ इस तरीके से बनता है भाई अल्फ़ा. ठीक है, मैं जल्दी में थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा बेयर कर लेना. ठीक है, तो एनी नंबर अल्फ़ा कैन बी रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if and only if a alpha square plus b into alpha plus c equal to 0. अब आप समझो, समझने वाली चीज़ ये है कि एग्जैक्टली ये आपने ऐसा कुछ कहीं देखा है, तो क्या देखा है, ax² + bx + c = 0. इस तरीके से देखा है. ये जो है, ये मैंने सीधे डेफिनेशन उठाई है कहाँ से, जो अपनी बुक है ML अग्रवाल वाली, वहाँ से. तो वहाँ पे ये डेफिनेशन है. बट हमको क्या करना है, हमको इसके डिटेल में जाना है, थोड़ा सा समझना है. समझना ये है कि भाई साहब ये जो है ना, ये अब भी जस्ट हमने पढ़ा कि ये इस फॉर्म में होते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें और उसमें डिफरेंस इतना है कि x की जगह पे अल्फ़ा लिखा हुआ है. समझ में आ रहा है. इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which whole equation becomes 0. मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप x की जगह पे पुट कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अगर आप पुट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसका, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा. तो वो जो वैल्यू है ना, वो हमारी वैल्यू क्या होती है, वो हमारी वैल्यू होती है क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ रहा है अभी. नाउ आगे बढ़ते हैं जरा. तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं. अपने पास जरा कुछ एग्जांपल्स हैं. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1. ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 को जरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे ये बोल रहा है शो दैट √2 and -2 √2 are both
आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, और आपको ये शो करके दिखाना है, ये शो करके दिखाओ कि भाई साहब ये दोनों, ये और ये सॉल्यूशन हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो आपको मैंने अभी कहा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन रूट्स को आप क्या क्या बोल सकते हो? आप इसको जीरोस बोल सकते हो और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, आप इसको जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? तो आपको सिंपली जो हमने अभी यहाँ पे समझा है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। और मैं बता रहा हूँ क्लास 10th ICSE बोर्ड का जितना भी कोर्स है ना अपने पास, बहुत इजी कोर्स है। बहुत इजी मतलब बहुत ही सिंपल है, बट थिंग इज़ दैट कि बच्चों को थोड़ा पेशेंस के साथ और बहुत बेसिक्स के साथ चीज़ों को ग्रिप करनी है। अगर आप बहुत धीरे धीरे चीज़ों को ग्रिप कर रहे हो, बेसिक्स के साथ कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम 100% श्योर। क्यों? और पेपर में भी ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेपर में भी क्या है ना कि बहुत मतलब जिसको आप ये बोलो कि क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट होते हैं। ICSE बोर्ड के जो बोर्ड्स पेपर में जो क्वेश्चन हैं थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। एक बार आपने अगर इक्वेशंस बनाना सीख लिया, एक बार अगर आपने फॉर्मूलाज देख लिए, आप उन वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बहुत स्लो बेसिक्स को समझो, ग्रिप करो और फटाफट न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। ये चीज़ें करनी है और मेक श्योर कि आपके नोट्स रेडी हों, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा और हमने ये देखा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, अगर वो जीरो हो जाए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बोल दो, रूट्स बोल दो, जीरोस बोल दो, वो सब है। फिर समझ में आ गया? करके देखते हैं जरा। x की जगह पे x इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे? √2 पुट कर दोगे। एक बार जरा पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस √2, यहाँ पे x की जगह पे √2 आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप x की कोई वैल्यू पुट करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप उस वैल्यू को ना ब्रैकेट के अंदर पुट करो, क्योंकि ब्रैकेट के खुलने के बाद जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या साइन चेंज होगा, सो फर्स्ट आप ब्रैकेट के अंदर पुट करोगे, उसके बाद फिर आप बाहर उसको जैसे भी रखो। नाउ √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। प्लस यहाँ पे भी √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 हो गया। -4 इक्वल टू 0। सो 2 + 2 4, -4 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 0। सो बताओ हो रहा है ना सेटिस्फाई? आ रहा है ना ये पूरा 0? इसका मतलब क्या हो गया कि यस। आप क्या लिखोगे? तो ये क्या बोला था उन्होंने? शो दैट। तो शो करने के बोला था, हमने ये शो कर दिया। अब आगे क्या है? एक तो उन्होंने इसके लिए कहा था, दूसरा इसके लिए कहा था। इसको भी करके देखते हैं। इसको भी हमने क्या, x को हमने -2√2 पुट करना है, तो करते हैं फिर। x की जगह पे ये, तो x की जगह पे इसका स्क्वायर कर दिया हमने, फिर प्लस √2 इंटू -2√2 और आगे -4 इक्वल टू 0। इस तरीके से है ये, ठीक है। अब आप समझो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ऐसे में स्क्वायर करने में क्या है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 8 आना है इसका आंसर। अब करते कैसे हैं आप एक बार समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ, -2 √2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप इसी नंबर का मल्टीप्लाई इसी नंबर के साथ कर दो इस तरीके से। अब आपको पता है कि माइनस माइनस को तो यहाँ पे प्लस होने वाला है। 2 2 जा 4 हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ऐसी चीज़ों को आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, और अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो उसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, मैं अभी आपको ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको अभी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट होगा
तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट में कर दो, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में बताओगे उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का साइन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये साइन आ गया माइनस का। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। -4 = 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, इक्वल टू 0, तो 0 = 0। ये भी क्या हो गया, सही आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच होल इक्वेशन बिकम्स 0 और सेटिस्फाई इक्वेशन सेटिस्फाइज, तो उस वैल्यू को, वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर 0 बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक और क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है, मैं सेकंड ही एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। जरा इस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे है, इफ 2/3 is a root of equation of the equation kx square minus x minus 2 = 0, find the value of k। क्या, find the value of k, ये है क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। अभी तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि भाई साहब, आपका जो भी रूट होगा, अगर आप उस रूट को x की जगह पे पुट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये अभी तक हमने समझ लिया है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पुटिंग दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ x इन दिस इक्वेशन। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2/3 स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स इज 2/3 minus 2 equals to 0. So this is what we supposed to do, since this is given as the root of this equation. Hence if we put the value of x as this, the whole equation becomes like this. Understand? So इसका मतलब क्या है, इसको जरा हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका k इंटू 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा यहाँ पे हो गया 9 माइनस 2/3। अच्छा, जब मैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अभी मतलब यहाँ पे इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लोगे अगर आप तो ये सिंपली हो जाएगा आपका 2 3 जा 6/3 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपका 4k। अब समझो, क्योंकि इसके अपॉन में 9 है और इनके अपॉन में 3 है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो मैं ऊपर में भी इनको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया 4k/9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन रहेगा माइनस का, तो 8 हो जाएगा 8/3 इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 8 3 जा 24 होल अपॉन 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये 9 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। समझो ये 9 0 कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 9 इज 0। सो 4k इज इक्वल्स टू 24 एंड k इज इक्वल्स टू 24/4, सो k इज इक्वल्स टू 6। नाउ अभी बताओ, ये समझ में आया? अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आप चाहते हो कि आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस जो आपको थोड़ा अच्छी नॉलेज दे रही हैं, बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हो, सो
आई ऑल्सो मेड एन एप्लीकेशन, आई ऑल्सो हैव एन एप्लीकेशन, नासर क्लासेस के नाम से अपनी एक एप्लीकेशन है, और वहाँ पे मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इनकी जो भी मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ उनकी वीडियोस मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स की फॉर्म में है। आप लोग चाहो तो वहाँ से इन कोर्सेज को आप बाय कर सकते हो, और ये कोर्स आपके पेपर तक चलेंगे, मतलब ये ईयरली कोर्स है, और स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए, 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स सिर्फ 249 का है, ओनली 249 रुपीज़ ओनली फॉर स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, सो डू शेयर, लाइक दिस चैनल, और अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ और इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स में। कोई चीज़ अगर डाउट में है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आपको उसको समझाने वाला हूँ, बहुत फोकस्ड होकर के, क्योंकि मैं अपने साथ बुक भी रखता हूँ और साथ साथ जो आपका सिलेबस है फॉर दी बोर्ड्स उसको भी रखता हूँ। सो बहुत हम लोग प्रिसाइज होकर के चलते हैं, फोकस होकर के चलते हैं। तो आप लोग अपने रिव्यूज़ मुझे दे सकते हो, और ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ और इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।